नमस्कार। हम सब ने अपनी जिंदगी में डायबिटीज या मधुमेह के बारे में सुना तो जरूर है ना? अक्सर किसी दोस्त या परिवार में किसी को ये होता है। पर क्या हम सच में जानते हैं कि शरीर के अंदर असल में चल क्या रहा होता है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे, एकदम आसान भाषा में, एक कहानी की तरह। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। जो खाना हम खाते हैं वो आखिर हमारे शरीर को ताकत कैसे देता है? मतलब प्लेट से निकलकर हमारी एक एक कोशिका तक ऊर्जा बनकर पहुंचता कैसे है? इस पूरे सफर को समझने के लिए सबसे पहले हमें शरीर के फ्यूल को जानना होगा। तो चलिए, कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। यहां हम बात करेंगे शरीर के ईंधन की, यानी कार्बोहाइड्रेट की। और यकीन मानिए, मधुमेह को समझने के लिए इसकी भूमिका को समझना बेहद जरूरी है। तो ये कार्बोहाइड्रेट या कार्ब्स हैं क्या? सोचिए, जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर को चलने, फिरने, सोचने, हर काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। और वो ऊर्जा मिलती है कार्ब्स से। ये हमारी सेहत की इमारत की नींव हैं। पर यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। सारे कार्बोहाइड्रेट्स एक जैसे नहीं होते। जी नहीं, इन्हें मोटे तौर पे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है शुगर यानी शर्करा, दूसरा है स्टार्च और तीसरा है फाइबर। और तीनों का शरीर में काम करने का तरीका एक दूसरे से काफी अलग है। अब बात और मजेदार हो जाती है। एक तरफ है सिंपल कार्ब्स यानी शुगर। इन्हें आप रॉकेट फ्यूल समझिए। खाते ही जुम से एनर्जी देते हैं और ब्लड शुगर को आसमान में पहुंचा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यानी स्टार्च और फाइबर। ये कोयले की तरह हैं, धीरे धीरे सुलगते हैं और लंबे समय तक लगातार एनर्जी देते रहते हैं, जिससे ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है। तो नियम सीधा है, धीरे जलने वाला ईंधन बेहतर है। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि शरीर में ईंधन कैसे बनता है। लेकिन सवाल यह है कि इस ईंधन को कोशिकाएं इस्तेमाल कैसे करती हैं। इसके लिए एक बहुत खास चाबी की जरूरत पड़ती है। और हमारी कहानी के अगले हिस्से का हीरो यही है, ऊर्जा की कुंजी इंसुलिन। चलिए, इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। होता क्या है कि जब हम कार्ब्स खाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र उन्हें ग्लूकोज में तोड़ देता है। ये ग्लूकोज, जिसे हम ब्लड शुगर भी कहते हैं, हमारे खून में पहुंच जाता है। जैसे ही खून में शुगर का लेवल बढ़ता है, शरीर को सिग्नल मिलता है और वो इंसुलिन नाम का एक हार्मोन बनाता है। और बस यही इंसुलिन ग्लूकोज को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा यही है, इंसुलिन एक चाबी है। बस इतना याद रखिए, ये हमारे शरीर की करोड़ों कोशिकाओं के दरवाजों पर लगे ताले को खोलती है, ताकि ग्लूकोज अंदर जा सके और उन्हें एनर्जी मिल सके। सोचिए, अगर ये चाबी न हो तो कोशिकाएं तो भूखी रह जाएंगी, चाहे खून में कितनी भी शुगर क्यों न तैर रही हो। अच्छा, तो अगर शरीर में जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज हो जाए तो क्या वो बर्बाद हो जाता है? नहीं, हमारा शरीर बहुत समझदार है। वो इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाकर लिवर और मसल्स में स्टोर कर लेता है। मतलब बाद में काम आएगा मोड में। लेकिन हाँ, जब ये स्टोरेज भी फुल हो जाता है, तब बचा हुआ ग्लूकोज चर्बी में बदल जाता है। अभी तक तो सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, एक परफेक्ट सिस्टम। लेकिन तब क्या होता है जब ये शानदार सिस्टम गड़बड़ा जाता है? बस यहीं से मधुमेह की असली कहानी शुरू होती है। तो चलिए देखते हैं कि जब ये सिस्टम ठीक से काम नहीं करता तो क्या होता है। मधुमेह या डायबिटीज एक ऐसी मेटाबॉलिक बीमारी है जिसमें खून में शुगर का स्तर जरूरत से बहुत ज्यादा हो जाता है। इस हालत को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और जैसा कि हमने अभी अभी समझा, ये तभी होता है जब इंसुलिन वाली पूरी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ हो जाती है। चलिए अपनी चाबी और ताले वाली बात पर वापस आते हैं। तो गड़बड़ 2 तरह की हो सकती है। पहली कि शरीर चाबी यानी इंसुलिन बना ही नहीं रहा, या दूसरी कि शरीर चाबी तो बना रहा है पर कोशिकाओं पर लगे तालों पर जैसे जंग लग गया हो, वो चाबी को पहचान ही नहीं रहे। दोनों ही सूरतों में नतीजा एक ही होता है, ग्लूकोज कोशिकाओं के बासर ही फंसा रह जाता है। तो चाहे चाबी गुम हो जाए या ताला खराब हो, नतीजा होता है मधुमेह। पर हर मधुमेह एक जैसा नहीं होता, इसके भी अलग अलग प्रकार हैं और कुछ शुरुआती चेतावनी के संकेत हैं। आइए इन्हें जानते हैं। जो 2 सबसे आम प्रकार हैं, उनमें फर्क समझना जरूरी है। टाइप 1 में शरीर की इंसुलिन बनाने वाली फैक्ट्री ही बंद हो जाती है, वो चाबी बना ही नहीं पाती। ये अक्सर कम उम्र में होता है। वहीं टाइप 2, जो कि सबसे आम है, उसमें फैक्ट्री तो चाबी बना रही है, पर जैसा मैंने कहा, कोशिकाओं के ताले खराब हो गए हैं, वो चाबी लगने पर खुलते ही नहीं। इसका संबंध अक्सर हमारी जीवन शैली से होता है।
इनके अलावा भी कुछ और प्रकार हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे प्री डायबिटीज़, ये टाइप 2 से पहले की वार्निंग बेल है। जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कुछ महिलाओं को गर्भावस्था में होती है। टाइप 3C, जो पैंक्रियाज को नुकसान पहुंचने से होती है। और एक दुर्लभ जेनेटिक प्रकार जिसे मोडी कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसी को पता कैसे चले कि शायद मधुमेह का खतरा है? ऐसे कौन से आम लक्षण हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए? कुछ खास लक्षणों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जैसे बहुत ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, हर वक्त की थकान, आंखों से धुंधला दिखना, बिना किसी कारण के वजन कम होना, हाथों या पैरों में सुन्नपन या झुंझुनी होना और किसी घाव का बहुत धीरे धीरे भरना। इनमें से कोई भी संकेत मिले तो डॉक्टर से बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन अब एक अच्छी खबर यह है कि सही जानकारी और अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव करके मधुमेह को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है। तो चलिए अपने आखिरी हिस्से में हम इसी पर बात करते हैं। इसे मैनेज करने के लिए कुछ बहुत जरूरी बातें हैं, जैसे अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम करना, रोजाना कसरत करने का लक्ष्य बनाना, जैसे 10,000 कदम चलना, कुछ ऐसे योग करना जो पैंक्रियाज के लिए अच्छे हों, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने खाना, तनाव को कम करने के तरीके खोजना और हाँ, अपने खाने का समय तय रखना। अब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या चीज़ है? ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बड़ा आसान। ये बस एक पैमाना है, एक स्कोर है जो बताता है कि कोई भी खाना कितनी तेजी से आपके ब्लड शुगर को बढ़ाता है। जिन चीज़ों का जीआई कम होता है वो खून में धीरे धीरे शुगर छोड़ते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। तो हमने शरीर में ऊर्जा के बनने से लेकर उसके इस्तेमाल तक का पूरा सफर देखा और ये भी समझा कि कैसे एक छोटी सी चाबी और एक ताले का संतुलन हमारी पूरी सेहत को तय करता है। अब इस जानकारी के बाद असल सवाल ये नहीं है कि मधुमेह क्यों होता है, बल्कि ये है कि हम आज से, अभी से एक सेहतमंद भविष्य बनाने के लिए अगला कदम क्या उठा सकते हैं। जवाब हम सबके रोज के छोटे छोटे फैसलों में छिपा है। सोचने वाली बात है। धन्यवाद।